ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ब्रह्मोस ने नींद उड़ा दी थी। उसके हौसलों को तोड़ने का काम S-400 ने किया, जिसने पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया और उसकी तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को पलक झपकते नष्ट कर दिया। मतलब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाए बगैर उसे नुकसान पहुंचाया और भारत पर उसके हमलों को विफल कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद में बोलने के लिए जब प्रधानमंत्री खड़े हुए, तब विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से हमले का एक ऐसा आंकड़ा दिया जिसे सुनकर हर देशवासी गर्व से भर गया। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान के हमले और हौसले को चकनाचूर करने का सेहरा भारत में बने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सिर बंधा, जिसे भारत ने रूस से 40,000 करोड़ रुपए में खरीदकर पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाने में आसिम मुनीर बुरी तरह नाकाम रहे और उन्हें घुटने टेकने पड़े। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर यह है कि भारत को न सिर्फ रूस से S-400 की नई खेप भी मिलने जा रही है, बल्कि भारत रूस के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात बन सकती है, जिससे पाकिस्तान तो छोड़िए चीन पर भी बढ़त मिल सकती है। और बड़ी बात यह कि रूस के डिप्टी PM यूरी बोरिसोव कह चुके हैं कि S-500 पाने वाला भारत पहला देश बन सकता है। अब सवाल है कि भारत को एक तरफ 2018 के समझौते के तहत S-400 के बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन मिलने हैं, इसके अलावा S-400 की 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की बातचीत हो सकती है। ऐसे में फिर भारत S-500 क्यों खरीदना चाहता है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर अंदर कई पाकिस्तानी विमानों का पता लगाकर उन्हें भी मार गिराया। इस तरह S-400 ने भारत में रहकर ही न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर वार किया, बल्कि पाकिस्तान के हमलों को भी नाकाम कर दिया। इसी वजह से S-400 की डिमांड काफी बढ़ गई है। Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. S-500 खरीदने को लेकर सबसे बड़ी वजह इससे भारत की चीन पर होने वाली बढ़त है। S-500 प्रोमेथियस S-400 का कहीं बेहतर वर्जन है, बल्कि एक बिल्कुल अलग हथियार प्रणाली है जिसकी क्षमताएं कहीं बेहतर हैं। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जबकि S-500 की मारक क्षमता लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक। S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकता है, जबकि S-500 180 से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई के लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। इन दोनों सिस्टम की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल भी बहुत अलग हैं। S-400 में 48N6 और 40N6 मिसाइल इस्तेमाल होती है, जबकि S-400 में 77N6N और 77N6N1 हिट टू किल इंटरसेप्टर है। S-400 विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकता है, तो S-500 लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियारों को भी ध्वस्त करने की क्षमता से लैस है। बड़ी बात है कि जिस तरह आसिम मुनीर की तरफ से भारत की रिफाइनरी को निशाना बनाने की खुलेआम पहले धमकी दी गई,
उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया गया। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। लेकिन जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता, उससे पहले भारत को अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए S-500 जैसे सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जो चीन पर भी भारत को बढ़त दिलाने की क्षमता रखता है। S-500 से इस चुनौती को कितना खत्म किया जा सकता है, ये देखना है, क्योंकि S-500 शहरों और अहम राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की सुरक्षा करने में कारगर है, वहीं S-400 की लिमिट एक इलाके की रक्षा करने तक में है। जंग के मैदान में S-400 अपनी उपयोगिता और विश्वसनीयता साबित कर चुका है। ऐसे में भारत की कोशिश जल्द से जल्द रूस से S-400 की बाकी खेप लेने और S-500 की डील करने की होगी। इसके मायने क्या हो सकते हैं? अब देखिए, S-400 ने जिस तरीके से भारतीय जो पूरा क्षेत्र है हमारा, उसकी रक्षा की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश तो दिल्ली तक को निशाना बनाने की थी, लेकिन जिस तरह की रक्षा प्रणाली भारत ने अर्जित की S-400 के रूप में, उसका विस्तार किस तरीके से S-500 के रूप में हो सकता है, या फिर अतिरिक्त स्क्वाड्रन्स जो हम बात कर रहे हैं S-400 की ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, ये समझाइए कि जब हम बात करते हैं S-500 की, तो सीधा लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, और उसका सीधा मतलब हो जाता है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी हैं, वो उससे आप पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। पर क्या हम समझें कि ये बातचीत की शुरुआत है, बातचीत आगे बढ़ चुकी है? अगर S-500 की बात सोच रहे हैं तो कितना संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि श्वेता भी सबसे महत्वपूर्ण बात की ये क्या है कि हमारे पास अभी सिर्फ 3 बैटरीज थी, जब हमें रूस से 2 और बैटरीज आनी है 2026 में, लेकिन फिर भी उसने कितना योगदान दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और S-500 इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी रेंज तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है ही, हम S-400 की जब बात करते हैं, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी एडवांसमेंट, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके अंदर ट्राई एंड टेस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट है, जो हमने लगातार पिछले कई दौर में देखा। जब रूस ने इसका इस्तेमाल पहली बार, जब क्रीमिया पर ऑपरेशन किए गए, क्रीमिया पर अटैक करने की कोशिश की गई यूक्रेन द्वारा, तब उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो निश्चित तौर पर यह बहुत उपलब्धि होगी कि भारत अगर ऐसे S-500 को शामिल करता है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी प्राथमिकता है, क्योंकि अभी रूस भी एक वॉर सिनेरियो में है। तो ऐसे में जो पहले प्रोडक्शन होंगी वो उसके अपने लिए प्राथमिक होंगी। तो भारत ये चाहता है कि ऐसी प्रोडक्शन जो उसको एकदम जल्दी मिल सके, वो है S-400, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से की जा रही है। प्राथमिकता रूस उसमें ज्यादा दे सकता है भारत को। ऐसे में तो S-400 का आना, या फिर उसकी और बैटरीज का, 5 और बैटरीज की जिनकी बात की जा रही है, उनका आना वो संभवतः मुमकिन है। लेकिन S-500 की जब आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जिसको लेकर भारत बातचीत कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि इसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन अगर कर ली जाए, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली जाए, तो निश्चित तौर पर उन पहलुओं के